अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पर वाई नॉट है प्लस पी है ना, यहाँ पर कितनी पी है, एक पी है, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आएगा और डेल भी यहाँ पर डेल का भी पावर 1 आ जाएगा, तो वाई नॉट उसके साथ आएगा। फिर इसके बाद हम देखें ना, इधर कितनी पी है, एक है एक 2 है, एक 2 हो गए तो 2 फैक्टोरियल आएगा और पावर भी 2 होगा। इधर देखिए कितनी पी है, 3 पी है, ठीक है ना, तो डेल की पावर कितनी होगा, 3 होगा और फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले में पी एज इट इज आएगा, फिर पी से 1 माइनस होगा, फिर पी से 1 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, फिर इसी तरह जब 4 होंगे तो पी माइनस 1 पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3, ठीक है ना, अपान फिर 4 3 होंगे 4 फैक्टोरियल आएगा और डेल की पावर 4 होगा, वाई नॉट होगा। तो इसी तरह से चलता रहेगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो न्यूटन फॉरवर्ड्स का फार्मूला हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर्म अ डिफरेंट टेबल एंड इंटरपोलेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला लिखा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, लेकिन इसमें देखिए ना, तो ये पता चलता है कि इंसान ये फार्मूला इस्तेमाल करें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह नहीं होता है, वो इस तरह सिर्फ देता है तो पता नहीं चलता कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए एक तरीका है हमारे पास, ठीक है ना। यहां पर हम इनको देखेंगे ना, ये x है, इसको हम क्या करेंगे, x नॉट का नाम देंगे, x नॉट का नाम देंगे, ठीक है ना, और इसको x1 का नाम देंगे, इसको x2 का नाम देंगे और इसको x3 का नाम देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह इसको किसका नाम देंगे, y नॉट का, y1 का, y2 का, y3 का, ठीक है ना। अभी हमें कैसे पता चलता है कि इस पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है या न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है या लैग्रांज का करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लैग्रांज के लिए हम देखेंगे कि इसके ये सेम है या नहीं आ रहे हैं, इनका डिफरेंस। तो 5 में से 3 निकालो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। इसी तरह 7 में से 5 निकालो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 7 निकालो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। सबसे डिफरेंस निकालो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांज का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लैग्रांज का फार्मूला अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। तो इसका इक्वल इंटरवल आ रहा है, 2 2 आ रहा है ना, इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इनका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। जब इक्वल आ रहे हैं तो न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूटन फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है या न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले x हमें क्या दिया गया, 4 दिया गया। अभी हम x को देखेंगे कि वो इनिशियल में लाई कर रहा है या इस तरफ लाई कर रहा है, एंड पे लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखें 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है ना। तो ये इनिशियल है, अगर इस तरफ होता तो वो क्या आता, एंड वाले साइड पे होता। तो ये लाई कर रहा है किसके, 4 यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, यहां पर अप्लाई करेगा ना। तो इसके यहां पर मिड ये है तो इस तरफ अप्लाई करेगा, जब मिड के इस तरफ अप्लाई करेगा तो न्यूटन फॉरवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरफ हो गया लाई किया ना, वैल्यू इस तरफ आ गया एक्स का, तो क्या करेंगे, बैकवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता चल गया कि किस तरह से हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए पहले लैग्रांज देखेंगे, इक्वल इंटरवल हो गए तो लैग्रांज, फिर हम देखेंगे सॉरी अनइक्वल हो गए तो लैग्रांज करेंगे, इक्वल हो गए तो न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड करेंगे। और फिर देखेंगे डिफरेंस को, अगर डिफरेंस इनिशियल में आ गया तो हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड करेंगे, अगर एंड पे आ गया तो न्यूटन बैकवर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इंटरवल को देखेंगे, h, सबसे पहले h, ठीक है ना, h हमें फाइंड करना है। तो h से पहले एक चीज है, h को छोड़ें फिलहाल, तो एक चीज देखें कि हमारे पास यहाँ पर एयर x नॉट की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 4 है ना, x की वैल्यू हमें दिया गया 4 है, तो ये 4। फिर हम क्या करेंगे, x नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, x नॉट को मैं ये लिया 3, ठीक है ना, 3 लिया, तो x नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3। तो h का फार्मूला क्या हमारे पास होता है, ठीक है ना, क्या होता है हमारे पास,
h के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, h क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, इंटरवल यानी कि इक्वल इंटरवल हो गए। फिर हम p फाइंड करेंगे, ठीक है ना, फार्मूले में p दिया गया तो हमें क्या करना है, p फाइंड करना है। तो p के लिए हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू, p का जो फार्मूला है x माइनस x नॉट अपॉन h, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और x नॉट की वैल्यू क्या है 3 है तो माइनस 3 करेंगे, और h हमारे पास क्या है h2 है, हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 4 में से 3 निकालो, बकाया 1 बच गया, 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है पॉइंट तक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस टेबल निकालेंगे, डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। तो डिफरेंस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है, x था हमारे पास, फिर क्या था f ऑफ x था, तो f ऑफ x हो गया हमारा, फिर 3 लिखेंगे, 1 छोड़ेंगे, फिर क्या था 5 था, ठीक है ना, ये देखिए 3 5 7 9, ठीक है ना, 3 5 7 9, एक छोड़ें, ठीक है ना। फिर f ऑफ x हमारे पास क्या था 180 150 120 90, ठीक है ना, 180 150 120 और ये 90 था, ठीक है ना, ठीक, ये हो गया क्लियर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल y नॉट करेंगे, डेल y नॉट के लिए हम क्या करेंगे, 180, डेल y नॉट के लिए हम क्या करेंगे, 150 है, 150 करेंगे, इधर लगाए निशान, ठीक है ना, 150 माइनस 180, तो ये कितना बचेगा, माइनस 30 होगा, माइनस 30, 120 में से 150 निकालो, इसका भी क्या आएगा माइनस 30, इधर बीच में एक लाइन छोड़ो उसमें लिखो, ठीक है ना। फिर इसी तरह 90 में से 120 निकालो, कितना बचेगा, माइनस 30 बचेगा, ठीक है ना, माइनस 30 बच गया, ठीक है ना, माइनस 30। फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट करो, डेल स्क्वायर वाई नॉट के लिए अभी देखें यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है ना, यहाँ पर अभी माइनस 30 में से 30 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 है, माइनस 30 करो, तो माइनस प्लस होते हैं, माइनस 30 प्लस 30 कितने होते हैं 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसका भी इसी तरह माइनस 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 0, इसका भी 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है, हमारे पास ये 0 आ गए, ठीक है ना, इधर 0 करते हैं, बस सही है। फिर क्या है बाद में हमारे पास डेल की पावर 3 वाई नॉट, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, फिर 0 को 0 से माइनस करो, क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो ये डेल वाई नॉट है, ठीक है ना, तो ये डेल सॉरी वाई नॉट है सिर्फ, और ये डेल वाई नॉट है, फिर ये डेल स्क्वायर वाई नॉट है, और ये डेल क्यूब वाई नॉट है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का हो गया। अभी इसका फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, फार्मूला हमारे पास था वाई नॉट प्लस p अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस फिर क्या डेल वाई नॉट था, फिर p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट। ये फार्मूला था हमारे पास। 3 तक जाता है तो मैंने यहाँ पर रोका और अगर ज्यादा होती है तो इधर एक और रकम होता तो डेल 4 तक जाती, ठीक है ना। तो अभी फिर क्या आ जाएगा, y ये है, y इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 180 है, 180 लिखेंगे यहाँ पर। फिर डेल वाई नॉट, फिर क्या करेंगे p a प्लस p हमारे पास क्या है 0.5 है, हमने निकाला हुआ था, इधर ये है 0.5 है, तो 0.5
5/1 फैक्टोरियल। डेल वाई नॉट हमारे पास क्या था, -30 था, तो ये -30, ठीक है, -30, फिर प्लस p हमारे पास क्या है 0.5 है, 0.5, p की जगह 0.5 -1/2 फैक्टोरियल, और डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या था, 0 था हमारे पास, ठीक है ना। फिर प्लस क्या करेंगे, p है हमारे पास p 0.5, ठीक है ना, फिर p -1 0.5 -1, फिर p -2 0.5 -2 अपान कितना है 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, और डेल क्यूब वाई नॉट क्या है हमारे पास 0 है, तो ये 0 हो गया। तो अभी इसको सॉल्व करें, y = 180 -30 को आप क्या करेंगे 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये 15, और 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल मैं लिखता हूँ, 1 फैक्टोरियल = 1। अगर नीचे 1 है तो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, 180 में से 15 निकालो, क्या आ जाएगा 165, तो 165 ये आपका आंसर हो गया।